अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सवेरा खालिद और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा और नादरा के मबैन मामलात तय पा गए। नादरा ने नादहिंदा यूनियन कौंसल्स का ऑनलाइन सिस्टम बहाल कर दिया। बल्दिया उज़्मा की बकाया जात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी। नादहिंदा यूनियन काउंसिल्स की जानिब से नादरा को 80 लाख रुपए की अदायगी की जानी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ नादरा की जानिब से नादहिंदा यूसिस का ऑनलाइन सिस्टम भी ब्लॉक किया गया था। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। देखिए सवेरा, चूंकि नेशनल डेटा बेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज जो है वो 80 लाख के एवज जो है वो बल्दिया उस्मान लाहौर के हेड ऑफिस और 187 यूनियन काउंसिल का डेटा बेस बंद कर दिया था और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी ऑफ कर दी थी। इसी सिलसिले में जो है वो अब जो मामला तय पा गए हैं और जो डेटा बेस सिस्टम है उसको ऑन कर दिया गया है। बल्दिया उस्मान लाहौर और 187 यूनियन काउंसिल की जानिब से नादरा के बकाया जात की अदायगियों का ये मामला था, जिसमें गुज़िश्ता रोज नादरा की जानिब से नादहिंदा यूसिस को ऑनलाइन सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था और अब जो है नादरा और बल्दिया उज़्मा के मबैन मुज़ाकरात तय पा गए हैं। मुफाहमत के बाद नादरा ने नादहिंदा यूसिस का ऑनलाइन सिस्टम दोबारा से 24 घंटे बाद बहाल कर दिया है। बल्दिया उज़्मा के बकाया जात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि यूसिस की जानिब से नादरा को तकरीबन 80 लाख की अदायगी की जानी थी। इस वाले से ऑनलाइन सिस्टम ब्लॉक हो जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिस पर 24 घंटे बाद अदायगी की यकीन दहानी पर ऑनलाइन सिस्टम की बहाली से बर्थ, डोमिसाइल, डेथ और दीगर सर्टिफिकेट्स का इजरा जो है उसको आसान और मुमकिन करवाने के लिए जो है ऑनलाइन सिस्टम बहाल कर दिया गया है। जी, ऑनलाइन सिस्टम बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। पंजाब की 7 ख़वातीन जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती अल्तवा का शिकार। गवर्नर पंजाब के एतराज़ात दूर नहीं किए गए। महकमा एजुकेशन ने ताहाल एतराज़ात दूर करने की समरी गवर्नर को नहीं भिजवाई। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात दूर करने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाई गई। और इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब की जो 7 वुमेन यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर वाइस चांसलर की तकर्री का मामला जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार है। गवर्नर पंजाब की जानिब से इतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवाई गई थी, लेकिन ताहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इतराज़ात दूर करके ये समरी गवर्नर को वापस नहीं भिजवा सका। और ज़राए का कहना है कि लॉ डिपार्टमेंट में इस वक्त समरी जो इतराज़ात दूर करने के लिए मौजूद है। और ये 7 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 2 लाहौर की कौमी यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ रावलपिंडी की, सियालकोट, मुल्तान की भी यूनिवर्सिटीज हैं। मजमूई तौर पर 7 यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर लगने हैं और ये इतराज़ात दूर न होने की वजह से मामला जो है मुसलसल इल्तवा का शिकार है। 15 दिन पहले जो गवर्नर की जानिब से इतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवाई गई थी और इन यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए थे। पैनल जो है वज़ीर-ए-आला को भिजवाया गया। वज़ीर-ए-आला की जानिब से जो 7 मुतवक्का वाइस चांसलर थे जो पहले नंबर पे उनको बुलाया गया और समरी मंजूरी के लिए गवर्नर को भिजवाई गई, लेकिन गवर्नर ने इतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवा दी और अभी तक इन इतराज़ात को दूर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो तकर्री का अमल है मुसलसल इल्तवा का शिकार है। और ये मुसलसल इल्तवा का शिकार होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी अमूर जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो जहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है वहाँ पर सिंडिकेट मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ जो नई भर्तियाँ हो रही हैं साथसाथ की, वो भी इल्तवा का शिकार है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि इंटरनेट सार्फिन के लिए बड़ी खबर है। 30 अक्टूबर से सार्फिन को बिला तातुल तेज़ रफ्तार इंटरनेट मिलेगा। हुकूमत ने इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने की तारीख बता दी है। ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन भी मुकम्मल हो जाएगी। 7 में से 4 सबमेरीन केबल्स की मरम्मत का काम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, मुल्क भर में इंटरनेट स्पीड स्लो होने की शिकायत गुज़श्ता 4 महीने से आम है और सार्फिन इस सिलसिले में शदीद मुश्किलात का शिकार थे, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही थी बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इससे मुतासर हो रही थी। अब पीटीए ज़राए के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि 30 अक्टूबर तक ये तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पीटीए ने मजमूई तौर पर 7 सबमरीन केबल बिछानी थी, जिनमें से 7 में से 4 सबमरीन केबल की मरम्मत का काम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 20 अक्टूबर तक जो नया
वेब मैनेजमेंट सिस्टम कंसीव किया जा रहा है उसकी अपग्रेडेशन भी मुकम्मल हो जाएगी और वेब मैनेजमेंट सिस्टम की कंसीव से इंटरनेट सिस्टम पर हमले को भी रोका जा सकेगा। ज़राए पीटीआई के मुताबिक अपग्रेडेशन से 8 से 9 टेराबाइट तक की गुंजाइश का इंतजाम किया जा सकेगा, जिससे इस वक्त जो स्लो स्पीड का इशू आ रहा है उसको किसी हद तक खत्म किया जा सकेगा। इस पर न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि जो कारोबारी लोग खासतौर पर सॉफ्टवेयर हाउस से जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ये IT इंडस्ट्री की तरफ खासतौर मुतासर हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ ज़राए पीटीआई का ये भी कहना है जी ठीक है जाहिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का शाहराहों पर फिलफौर पैच वर्क लगाने का हुक्म। LDA ने 93 शाहराहों पर पैच वर्क लगाने की हिकमत अमली बना ली। शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर कैनाल रोड पर पैच वर्क का काम अव्वलीन बुनियादों पर किया जाएगा। ठोकर से हरबंसपुरा जाने वाली कैनाल रोड पर टीपा पैच वर्क का काम करेगा। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी बताइए। इस वक्त शहर लाहौर की सूरत हाल ये है कि टूट फूट का शिकार सड़कों से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लाहौर में 300 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत ज़ार हो चुकी है। अरसा दराज से पैच वर्क और कारपेटिंग ना होने की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। LDA के बुलंदोबाला ऐलानात के बावजूद सड़कों पर कारपेटिंग का काम नहीं किया गया और असफाल्ट प्लांट को फाल करने के बावजूद ये आवाम के लिए सूदमंद साबित ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लाहौर की शाहराहों पर फिलफौर पैच वर्क लगाने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने LDA और टीपा के मेंटेनेंस विंग को मुतहर्रिक करने की हदायत की, जिसके बाद अब LDA और झैली एजेंसियों ने पैच वर्क लगाने के लिए हिकमत अमली बना ली है। लाहौर की 93 शाहराहों पर पैच वर्क लगाया जाएगा। शहर की शाहराहों पर पैच वर्क मुख्तलिफ फेज में किया जाएगा। पहले फेज में मरकजी शाहराएं जो कि 302 किलोमीटर तवील हैं उन पर पैच वर्क का काम मुकम्मल किया जाएगा और दूसरे फेज में सेकेंडरी और टर्शरी जो रोड्स हैं उन पर काम किया जाएगा। प्लान के मुताबिक लाहौर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर कैनाल रोड पर पैच वर्क का काम अव्वलीन बुनियादों पर किया जाएगा। पैच वर्क लगाने के लिए LDA और टीपा के दरमियान सड़कों की तकसीम कर ली गई है, जिसमें ठोकर से हरबंसपुरा जाने वाली कैनाल रोड पर टीपा पैच वर्क करेगा, जबकि हरबंसपुरा से ठोकर जाने वाली कैनाल रोड पर पैच वर्क का काम LDA को तफवीज़ कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि शहर की शाहराहों पर पैच वर्क का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा और 1 महीने में ये तमाम सड़कों पर पैच वर्क का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। महकमे एक्साइज में तकर्रर और तबादले। तनवीर अब्बास गोंदल को डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद नुमान खालिद को डायरेक्टर एक्साइज साहिवाल लगा दिया गया, जबकि शाहिद अली को डायरेक्टर एक्साइज रीजन C लाहौर तैनात कर दिया गया है। फिजा शाह की डायरेक्टर एक्साइज डेरा गाजी खान तैनाती की गई है। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से अफसरान के तबादले किए गए हैं और ये अहम तबादले हैं जिनमें तनवीर अब्बास गोंदल को डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद नुमान खालिद को तब्दील करके डायरेक्टर एक्साइज साहिवाल तैनात किया गया है। डायरेक्टर एक्साइज डेरा गाजी खान शाहिद अली को तब्दील करके डायरेक्टर एक्साइज रीजन C लाहौर तैनात कर दिया गया है। फिजा शाह को डायरेक्टर एक्साइज डेरा गाजी खान तैनात कर दिया गया है। इन तैनातियों के जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और अफसरान को कहा गया है कि फौरी तौर पर जो ऑर्डर जारी किए गए हैं इन पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग भी दें। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हिफाजती ज़मानत 15 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार सलमान अकरम राजा मुतल्लिका अदालत से रजू करें। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया और तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की फांसी जमानत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की फांसी जमानत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है, मंजूर कर लिया है, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत 15 अक्टूबर तक मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार सलमान अकरम राजा मुतल्लिका अदालत से रजू करें। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ
اسلام آباد थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दरखास्त गुजार के मुताबिक मुखला के एहतजाज करने पर पुलिस ने खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज किया। मुतलका अदालत में पेश होने से कबल गिरफ्तारी का खर्चा है, लिहाजा अदालत मुतलका फोरम से रजू करने के लिए फांसी जमानत की मंजूर करे। अदालत ने मुखला के इत्तलाह मुकम्मल होने के बाद फैसला जारी किया। आपका शुक्रिया अबू बकर। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी सामने आई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में रिकवरी हुई है। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया, जबकि 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। हसन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स में रिकवरी हुई है। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की ये अहम रिकवरी की गई है। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया है, जबकि 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन वसूल किए गए। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले के बाद पंजाब में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। महकमा दाखिला की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। हसास इदारों के साथ मिलकर जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम में मज़ीद बेहतरी की जाए। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए। आज बिल्कुल कराची में चीनी बाशिंदों के हमले के बाद पंजाब में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत कर दी है, जबकि ज़राए का कहना है कि चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि ज़राए ने मज़ीद बताया कि हसास इदारों के साथ मिलकर जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने की हिदायत की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को हर 10 रोज बाद थ्रेट अपडेट करने की भी हिदायत कर दी गई है। जबकि SPU IB समेत तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इसके अलावा ज़राए ने मज़ीद बताया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि चीनी बाशिंदों के वफूद को बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जबकि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए कायम तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। जब कराची में बाशिंदों पर हमले का ये मामला है, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम की हिदायत कर दी है। जबकि ज़राए ने बताया कि चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत की गई है, जबकि साथदारों के साथ मिलकर जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने की हिदायत भी की गई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को हर 10 रोज में थ्रेट अपडेट करने की हिदायत की गई है, जबकि SPU IB समेत तमाम महकमे जो हैं वो हाई अलर्ट रहेंगे। हिदायत के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को हर सूरत हाल यकीनी बनाया जाएगा और चीनी बाशिंदों के वफूद को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। जबकि चीनी आपका शुक्रिया हमजा। थाना कहना पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से मगवी की बाजियाबी का ये केस है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने रिमार्क्स किए कि जंगल का कानून नहीं, अदालत का आंखें बंद करने का मतलब वो पुलिस के साथ है। CCPO कहते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कहना और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में थाना काना पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से मगवी की बाजियाबी का ये केस है, जिसमें CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। और CCPO ने थाना काना के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तफ्तीशी अफसर के कसूरवार होने की रिपोर्ट अदालत ने पेश कर दी है और अदालत को बताया है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन्हें मुतलबी कर दिया गया है। अदालत ने डायरेक्टर FIA को 2 बजे इस हवाले से तलब किया है। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने ये रिमार्क किए हैं कि मुबैना पुलिस मुकाबले का केस है, तफ्तीशी अब FIA को भेजेंगे, जिस पर पुलिस मुकाबला उस पर उन्होंने मजीद ये कहा कि पुलिस मुकाबला हुआ है, बंदा पकड़ा गया है, इसको 7 रोज गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, जिस पर CCPO ने इंक्वायरी की है इस हवाले से। और पुलिस वाले इस पूरे केस में कसूरवार हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि CCPO साहब आपको इस वक्त बुलाते हैं जब पल्लों से पानी गुजर जाएगा। और CCPO ने अदालत को ये बताया कि सर सबको डायरेक्शन दी है, अब
SP रोजाना की बुनियाद पर जिम्मेदार होगा इस हवाले से, और DIG इन्वेस्टिगेशन को भी कहा है वो रोजाना की बुनियाद पर मामला खुद देखेंगे। इस पर जस्टिस अली रियाज बाजवा ने ये मजीद कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट बनती है, जो कि नहीं बन रही अभी तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती का मामला, महकमा हायर एजुकेशन ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कमेटी के कन्वीनर होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, 2 एडिशनल सेक्रेटरीज़ और DPI कॉलेजेस भी कमेटी का हिस्सा हैं। इसी पर बात करते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। बिल्कुल, पंजाब के 9 डायरेक्टरेट्स हैं, वहाँ पर मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस नहीं हैं। इनकी तकर्री के लिए जो है नई पॉलिसी लाई गई थी, और अब उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आने के बाद इंटरव्यूज के लिए खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी के कन्वीनर जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात होंगे, जबकि इस कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी को शामिल किया गया है, 2 एडिशनल सेक्रेटरी शामिल हैं। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो भी कमेटी का हिस्सा होंगे, और इसके साथ साथ जो DPI कॉलेजेस हैं उनको भी कमेटी में शामिल किया गया है। और जो दरख्वास्तें आई है इसकी सुनवाई के बाद अब उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद पैनल जो है वो हर सीट के अगेंस्ट वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ।